हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कपिल चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल कपिल चौधरी को आप एमपीपीएससी या एमपी की कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एमपी से रिलेटेड है, चाहे वो रिजर्वेशन से हो, चाहे वैकेंसी किसी भी तरह से अगर फंस रही हो या उसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत आप लोगों को हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। एमपीपीएससी 2019 की वैकेंसी 27% ओबीसी रिजर्वेशंस के कारण हाई कोर्ट में अटकी हुई। 12 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था। आज 18 अगस्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक न तो 27% ओबीसी रिजर्वेशंस का हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और न ही अभी तक रिज़ल्ट जो है वो आयोग के द्वारा डिक्लेयर किया गया, सिर्फ स्कोर कार्ड जारी किया गया था। तो बच्चे जो हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि क्या 27% ज़रूरी है या फिर गवर्नमेंट की मजबूरी है। इसको इतना आगे, इस केस को या फिर इस सुनवाई को इतना क्यों घसीटा जा रहा है। लगभग ये मुझे लग रहा है कि 6-7 महीने हो गए हैं एग्ज़ाम होने के बाद में, अभी तक कोई रिज़ल्ट या फिर ऐसा मतलब रिज़ल्ट निकल के नहीं आया है हाई कोर्ट की तरफ से कि कितना परसेंट रिजर्वेशंस जो है वो दिया जाए। हर बार डेट पे डेट पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उपचुनाव आने वाले हैं सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट तक, तो गवर्नमेंट इसको टाल रही है कि एक बार उपचुनाव हो जाए उसके बाद में इसका फैसला हो। तो क्या जुडिशरी सिस्टम जो है वो सरकार के हाथ में है? नहीं, ये सब लोगों को पता है कि वो तो जुडिशरी जो है वो तो सब अलग है, वो कोई सरकार के अंडर तो आती नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन जुडिशरी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सरकार है? ऐसा कुछ हो सकता है? तो ये कहना उचित नहीं होगा। ये कहना उचित इसलिए नहीं होगा कि ये हमारी प्रोसेस के अगेंस्ट है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समय से जो है ऐसा लग रहा है इंडिया के अंदर, सिर्फ एमपी गवर्नमेंट नहीं, पूरे इंडिया के अंदर भी ऐसा सिस्टम चल रहा है कि भारत एक संघीय राज्य है, पर मुझे लग रहा है कि क्यों यह एक एकात्मक जो है उसकी तरफ जा रहा है। तो 27% ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो कहाँ तक जो है लग रहा है कि ज़रूरी है। तो 27% ओबीसी रिजर्वेशन अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के हिसाब से, तो लगता है कि ओबीसी की जनसंख्या इतनी है कि उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो लेकिन अगर अपन टोटल रिजर्वेशंस को काउंट करते हैं तो वो 50% से अभाव होता है। तो वो जो है वो संवैधानिक तौर पर एलिजिबल नहीं है। 50% सीट्स जो है वो खाली रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, क्योंकि जब आप ईडब्ल्यूएस प्लस करते हैं तो वो भी 60% हो रहा है। तो फिर तो ओपन सीट जो है वो अनरिजर्व सीट्स 40% ही रह गई। तो रिजर्वेशंस को अगर देखा जाए तो वो ईडब्ल्यूएस भी जो मुझे लगता है कि वो भी संदेह के घेरे में है। तो अब हाई कोर्ट इसका फैसला 23 सितंबर जो डेट जनरेट हुई है, बीच में कम वापस पहले भी हो सकती है, बाद में भी जा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है। जो आज 18 अगस्त की सुनवाई थी वो 11 अगस्त भी हो गई थी। तो ऐसा कुछ कहना अभी पॉसिबल नहीं है कि 23 को ही होगा, उससे पहले भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 27% रिजर्वेशंस पर इतनी माथापच्ची चल रही है? क्यों ना इसको 14% ही रहने दिया जाए। तो 14% अगर रहेगा तो उसमें ओबीसी की सीट्स कम हो जाएगी और सरकार अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि अपने की वोट बैंक के लिए इसको 27% करना चाहती है। कमलनाथ सरकार ने सोचा कि ओबीसी के वोट अपने को ज़्यादा मिलेंगे अगर 27% रिजर्वेशन हुआ। आज जैसे शिवराज सिंह जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, यानी कि जो मूल निवासी हैं, वही शासकीय नौकरियों में लगेंगे, बाहर के नहीं लगेंगे। तो ये घोषणा हुई है, अब देखो कहाँ तक ये लागू होगी। तो मुझे लगता है कि 14% ओबीसी रिजर्वेशंस जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशंस किसी चीज़ का उपाय नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास में उतना ज्ञान है कि आप पीएससी के एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वहाँ आपको रिजर्वेशंस की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि
ऑफिसर में इतनी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो काम कर सके। अगर रिजर्वेशंस के आधार पर आप ऑफिसर बन भी गए तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। सिविल सर्विसेज का मतलब यही है, स्टेट सर्विसेज हो या आईएएस हो, कि आप सेवा के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन 14% रहना चाहिए। अब देखिए 23 सितंबर को फिर अगली डेट आती है या फिर यही डेट रहती है। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें।